सो गुड मॉर्निंग गाइस। IC 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना के बारे में आज हम जानेंगे, जो हमारे ITI MPTO इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट ईयर्स के पेपर्स में भी आप उनको उठा के देखेंगे तो इसके बारे में एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं, फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है। IC 741 एक जनरल पर्पस ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना। फुल फॉर्म क्या है? ओपेम। इसको क्या लिखते हैं? ओपेम लिखते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और आईसी का नंबर क्या है? 741। ठीक है। इसका उपयोग सिग्नल को एम्पलीफिकेशन, है ना, किसके लिए? एम्पलीफिकेशन और मैथमेटिकल ऑपरेशन के सिग्नल को प्रोसेस करने में किया जाता है। ऑपरेशन एम्पलीफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका वोल्टेज गेन बहुत हाई होता है। इसका वोल्टेज गेन क्या होता है? बहुत हाई होता है। और ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर के रूप में भी काम करता है, मतलब दो वोल्टेज को डिफरेंस करने में भी इसका यूज किया जाता है। IC 741 सबसे पहले किसने बनाया था? फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है। ये इसको बनाने वाली कंपनी थी। ऑपरेशन एम्पलीफायर की बेसिक डेफिनेशन। ऑपरेशन एम्पलीफायर एक हाई गेन कपल्ड एम्पलीफायर है। कैसा एम्पलीफायर है? हाई गेन कपल्ड एम्पलीफायर है, जिसमें कितने 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं और 1 आउटपुट टर्मिनल होता है। कितने इनपुट 2 आउटपुट टर्मिनल और एक, देखो इसका स्ट्रक्चर, 2 इनपुट टर्मिनल है और एक आउटपुट टर्मिनल है। ठीक है। IC 741 का सिंबल है ना, इसमें क्या होता है? एक इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। माइनस को क्या बोलते हैं? इन्वर्टिंग टर्मिनल। और प्लस को क्या बोलते हैं? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है। और एक आउटपुट टर्मिनल। 3 टर्मिनल पोर्ट्स होते हैं, मेनली 3 होते हैं, है ना। लेकिन अगर इसकी आईसी स्ट्रक्चर बोले तो इसमें कितने पिन की आईसी होती है? 8 पिन की आईसी होती है। कितने पिन की होती है? 8 पिन की। पहली इसमें पिन क्या होती है? ऑफसेट नल, है ना, जो क्या करती है? इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए यूज की जाती है। और ये कहाँ पे यूज होती है? रिले यूज इन नॉर्मल कंडीशन। दूसरा हमारे पिन किसके लिए यूज है? इन्वर्टिंग इनपुट के लिए। सिग्नल पर इनपुट सिग, सिग्नल इस पर इनपुट देने के लिए आउटपुट 180 फेज में शिफ्ट में मिलता है। इसमें अगर जो भी हम इनपुट देंगे उसका आउटपुट 180 फेज डिग्री पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। ये इसका पिन स्ट्रक्चर है। पहली पिन जो होती है ऑफसेट नल होती है। दूसरी इन्वर्टिंग इनपुट होती है। तीसरी नॉन इन्वर्टिंग, मतलब प्लस सप्लाई। और दूसरी माइनस सप्लाई। ठीक है। थर्ड वाली प्लस सप्लाई, माइनस वी वैल्यू, फिर प्लस एनसी 7 प्लस वी आउटपुट और ऑफसेट नल, है ना। नॉन इन्वर्टिंग प्लस इनपुट, इस सिग्नल पर पिन देने पर आउटपुट सेम फेज में मिलता है। अगर इस पे इनपुट देंगे तो सेम फेज पे, और इस पे देंगे तो 180 के फेज डिफरेंस पे। दैट मीन इसका ये मतलब है कि अगर मेरा कुछ इनपुट सिग्नल इस तरीके का है, तो अगर मैं इसको इन्वर्टिंग पे दूं तो मेरा ये 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। कैसा हो जाता है? 180 शिफ्ट हो जाएगा। और अगर मैं उसको प्लस टर्मिनल पे दूं, ये मैंने किस पे दिया? इन माइनस पे। और अगर मैंने इसको प्लस दिया तो सेम फेज पे, है ना, इसका आउटपुट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में इन्वर्टिंग पावर सप्लाई। ठीक है। माइनस क्या है? नेगेटिव पावर सप्लाई है। जनरली माइनस 12 वोल्ट टू 15 वोल्ट इसका रहता है। ऑफसेट नल कितना है? पिन 1 के से साथ मिलाकर ऑफसेट एडजस्टमेंट करता है। ठीक है। आउटपुट क्या है? एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल इसी पिन से प्राप्त होता है। माइनस VCC पॉजिटिव सप्लाई है पावर। ठीक है। और जनरली कितनी होती है? 12 वोल्ट से 15 वोल्ट, है ना। देखो उसके पहले वाली जो आईसी थी वो 5 वोल्ट से 15 वोल्ट पे, लेकिन इसमें मिनिमम 12 वोल्ट से 15 वोल्ट को देते हैं, है ना। और 8th पिन जो है वो इंटरनली कनेक्टेड नहीं रहती है, मतलब इसको नॉट कनेक्ट या एनसी लिखा जाता है। ठीक है। एक बार फिर से देखो, ऑफसेट इन्वर्टिंग सेकंड वाली पिन, थर्ड वाली नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, फोर्थ वाली माइनस सप्लाई। ठीक है। फिर उसके बाद में फिफ्थ वाली ऑफसेट नल, 6 वाली पे आउटपुट लेते हैं, और 7th वाली पे इनपुट। तो देखो इनपुट कौन कौन सी पिन है? ये दो इनपुट पिन है ना। ये दो उनकी पावर सप्लाई की पिन है। ठीक है। और यहाँ से आउटपुट लेते हैं, और इसको ऑफसेट नल के लिए हम पिन 1 को यूज करते हैं। एनसी कनेक्टेड नहीं रहती है। और ये वाली भी, फिफ्थ वाली भी ऑफसेट नल है। तो पहली और पांचवी ऑफसेट, दूसरी तीसरी इसकी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, फोर्थ और फिफ्थ हमारी, फोर्थ और सेवेंथ, है ना, प्लस पावर सप्लाई। ठीक है। हमने इसका ब्लॉक डायग्राम देखा। इसमें क्या होते हैं? इनपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होते हैं। इमीडिएट गेन स्टेज होती है।
लेवल शिफ्टर होता है, आउटपुट स्टेज क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है। ये स्टेज मिलाकर हाई गेन स्टेबल आउटपुट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आईसी 741 वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है। पहले अगर प्लस पे या माइनस पे आउटपुट पॉजिटिव देंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो, आउटपुट वोल्टेज गेन इक्वल्स टू गेन इनटू इन्वर्टिंग इनपुट माइनस इन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट माइनस इन्वर्टिंग इनपुट। एक बार फिर से, आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू गेन इनटू नॉन इन्वर्टिंग इनपुट माइनस इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है, यदि प्लस V की वैल्यू ज्यादा है माइनस V की वोल्टेज से तो आउटपुट पॉजिटिव होगा। ठीक है, यदि माइनस है ना, माइनस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट की प्लस V से ग्रेटर देन है तो आउटपुट कैसा होगा, निगेटिव होगा। आइडियल कंडीशन पे आउटपुट तब स्टेबल होता है जब डिफरेंस जीरो हो। ठीक है, कब स्टेबल होता है, जब डिफरेंस जीरो हो, और ये बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, मतलब आइडियल सिचुएशन है, मतलब ऐसा रियली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हाई इनपुट गेन है, ओपन लूप पे हाई इनपुट इम्पीडेंस है, लो आउटपुट इम्पीडेंस है, बैंड ब्रेथ वाइड बैंड ब्रेथ है, मतलब बहुत बड़ी बैंड ब्रेथ कवर करता है, हाई CMRR। हाई CMRR क्या होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। क्या होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, वोल्टेज एम्पलीफायर में, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, समिंग एम्पलीफायर में, इंटीग्रेशन सर्किट में, डिफरेंशियल सर्किट में और कंपैरेटर में। इतनी सारी जगह पे इसको यूज किया जाता है। सिर्फ एक ये इतने से आईसी से इतनी सारी जगहों पे इसका यूज किया जाता है। एडवांटेज क्या है, इजी टू यूज है, अच्छी स्टेबिलिटी देता है, वाइड वैरायटी अवेलेबल है, लो कॉस्ट में मिल जाता है हमको, स्टेबल फॉर एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल के लिए भी बहुत स्टेबल हमको आउटपुट देता है। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन वही है कि अगर बड़ी हाई एप्लीकेशन है ना, हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन, जो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन पे के लिए ये सुटेबल नहीं है ना। रिक्वायर लो आइडियल पावर, लो आइडियल पावर इसको रिक्वायर रहती है, स्विम रेट लो रहता है, नॉट स्टेबल फॉर लो वोल्टेज एप्लीकेशन। कम से कम 15 वोल्ट का तो वोल्टेज ऑपरेशन इसको चाहिए है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ICM 741 किस तरीके का एम्पलीफायर है। तो पावर एम्पलीफायर है, ऑडियो एम्पलीफायर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। किस तरीके का है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या है, इसमें कितनी पिन होती है। तो कितनी पिन होती है 741 में, 8 पिन होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, IC 741 में इन्वर्टिंग इनपुट। अभी मैंने बताया आपको इन्वर्टिंग इनपुट कौन से पे होगा, पिन 2 पर। किस पे होगा, पिन 2 पर। ठीक है, देखो पिन 2 पर इन्वर्टिंग, पिन 3 पे नॉन इन्वर्टिंग, पिन 6 पे आउटपुट इनपुट और पिन 7 पर पॉजिटिव सप्लाई। ठीक है, पिन 7 पे क्या हो जाएगी, पिन है ना, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, पिन 2 पर इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है, IC 741 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कौन सा इनपुट होता है ना, तो कौन सा इनपुट होता है, ये पिन 3 पर। अभी हमने जस्ट देखा IC 741 ऑफसेट नल पिन का उपयोग क्यों किया जाता है ना। इस IC 741 ऑफसेट नल का उपयोग क्यों किया जाता है ना, गेन को बढ़ाने के लिए, आउटपुट वोल्टेज नॉइस को कम करने के लिए, आउटपुट है ना, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को रिमूव करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को रिमूव करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, IC 741 में डबल सप्लाई क्यों दी जाती है। एक आप ऑपरेशन के लिए भी दे रहे हो और एक उसको भी है ना, क्या बोलते हैं, उसको भी दे रहे हो। तो किस लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल सप्लाई देते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हम इसको डबल सप्लाई बाइपोलर ऑपरेशन में संभव होता है। ठीक है, 741 में आउटपुट पिन कौन सी है, तो पिन नंबर 6 जो है वो हमारी कौन सी है, आउटपुट पिन है। ठीक है, IC 741 को वोल्टेज फॉलोअर के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है। तो ये क्या करता है, वोल्टेज फॉलोअर के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसका हाई इनपुट इम्पीडेंस और लो आउटपुट इम्पीडेंस होता है। ठीक है, क्या होता है, इसका हाई इनपुट इम्पीडेंस और लो आउटपुट इम्पीडेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, IC 741 का स्विंग रेट क्या है। तो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज, नहीं, आउटपुट वोल्टेज चेंज की मैक्सिमम रेट देखते हैं क्या है इसका, आउटपुट वोल्टेज चेंज की मैक्सिमम रेट। स्विंग रेट क्या है, इसका अर्थ क्या है, आउटपुट वोल्टेज
चेंज की मैक्सिमम रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। IC 741 में CMR का अर्थ क्या है? CMR क्या है? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो इसका अर्थ है, ठीक है। IC 741 में हाई CMR का लाभ क्या है? अगर इसकी हाई CMR होगा तो क्या होगा? गेन इंक्रीज होगा, नॉइस रिजेक्शन बेहतर होगा, बैंडविड्थ बढ़ती है, पावर कंजप्शन कम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉइस रिजेक्शन बेहतर होगा। क्या हो जाएगा? नॉइस रिजेक्शन बेहतर हो जाएगा। हाई CMR है ना, अनवांटेड कॉमन नॉइस को सप्रेस कर देता है, मतलब हमारी जो नॉइस है जितनी ज्यादा हाई CMR होगा उसकी नॉइस हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? IC 741 में इनपुट बायस करंट क्या होता है? इनपुट बायस करंट क्या होता है? आउटपुट करंट, इनपुट टर्मिनल पर बहने वाला स्मॉल करंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? इनपुट टर्मिनल पे बहने वाला स्मॉल करंट हमारा इनपुट बायस करंट हो जाएगा, ठीक है। IC 741 को कंपैरेटर की तरह क्यों यूज किया जाता है? क्यों यूज किया जाता है कंपैरेटर की जगह पे? हाई पावर हैंडलिंग के कारण, हाई इनपुट वोल्टेज कंपैरेटर के कारण, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के कारण, या मेमोरी फीचर के। तो टू इनपुट वोल्टेज को कंपेयर करने की क्षमता इसमें है, इसलिए इसको कंपैरेटर की तरह भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? IC 711 का सैचुरेशन से क्या अर्थ है? अगर इसमें सैचुरेशन पहुंच रहा है तो इसका क्या अर्थ है? तो इनपुट आउटपुट को जीरो हो जाना, आउटपुट सप्लाई की लिमिट तक पहुंच जाना, इनपुट शॉर्ट सर्किट होना, या IC डैमेज होना। तो सैचुरेशन आउटपुट सप्लाई की लिमिट तक पहुंच जाना हमारा इसका सैचुरेशन का आंसर हो जाएगा। IC है ना, IC 555 और IC 741 में दोनों कॉमन बात क्या है? तो दोनों IC है, दोनों मेमोरी लॉजिक है, दोनों लीनियर IC कैटेगरी में आती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों लीनियर IC कैटेगरी में आती हैं। IC 741 ऑफसेट नल एडजस्टमेंट के लिए कौन सी पिन यूज करते हैं? तो नल एडजस्टमेंट के लिए कौन सी पिन को एडजस्ट करते हैं? तो देखो, है ना, हम करते हैं नहीं, हम करते हैं नहीं नहीं, देखो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 को, देखो 2 और 3 तो इनपुट है ना, 4 और, है ना, पिन 1 और 5 को इसको यूज करते हैं ऑफसेट नल के लिए, इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में IC 741 में नेगेटिव सप्लाई कौन सी पिन पे दी जाती है? नेगेटिव सप्लाई कौन सी पिन पे दी जाती है? तो ये हमारी हो जाएगी पिन नंबर 4 पर। कौन सी पिन पर? पिन नंबर 4 पर। नेक्स्ट हमारा क्या है? IC 741 की सिग्नल सप्लाई पर ऑपरेट करने के लिए डिफिकल्टी क्यों होती है? IC 741 है ना, सिग्नल सप्लाई पर ऑपरेट करने के लिए डिफिकल्ट क्यों होती है? क्योंकि इसका क्या है? आउटपुट स्विंग लिमिट हो जाता है। इसका आउटपुट क्या हो जाता है? स्विंग लिमिट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? IC 741 का इनपुट इम्पीडेंस कैसा माना जाता है? तो क्या माना जाता है? वेरी हाई, है ना, या फिर इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। देखो राइट आंसर बिल्कुल सही है। क्या है? इन्फिनाइट होता है, ठीक है। आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस कैसा होता है? इन्फिनाइट होता है। IC 741 का आउटपुट इम्पीडेंस कैसा होगा? तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो, है ना। आउटपुट इम्पीडेंस जीरो और इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? IC 741 को इंटीग्रेशन सर्किट में यूज करने पर आउटपुट वेवफॉर्म कैसी होती है? तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसी होती है? स्क्वायर कैसी होगी? ट्रायंगुलर वेव, है ना। IC 741 इंटीग्रेटर के साथ में अगर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो इसकी आउटपुट फॉर्म कैसी हो जाएगी? ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आती है। कैसी आती है? ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आती है, ठीक है। तो ये थे हमारे, है ना, IC ऑपरेशन एम्पलीफायर से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिटेल डिस्क्रिप्शन। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं आगे की वीडियो बना सकूं। सो थैंक यू गाइस।